हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर मैपिंग सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए आज के डिस्कशन का टॉपिक क्या है, वेयर वी आर कवरिंग दी एशियाज मैपिंग। एशिया की मैपिंग को कवर कर रहे हैं और आज के डिस्कशन में हम एशियाज की सारी कंट्रीज इनको जो है कि पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एंड प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उनको हम रिटेन कर लेंगे। एंड दी प्रीवियस डिस्कशंस हम एशिया की क्या कवर कर चुके हैं। ऑलरेडी वी हैव कवर दी रिवर जिसको हमने मैप पे मार्क करते हुए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। देन वी हैव कवर दी माउंटेन्स एंड दी डेजर्ट्स एंड वी ऑलरेडी कवर दी आइलैंड, जो कि आप प्रीवियस सेशन से प्लेलिस्ट से जाके चैनल पे प्लेलिस्ट है अपनी मैपिंग सीरीज की, उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। और यूपीएससी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे यूपीएससी के पीवाईक्यूज ये सब, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए हमने प्रीवियस सेशन में कैसे हमने डेजर्ट्स को मार्क किया था। मैंने आपके इस मैप में बताया था कि डेजर्ट्स कहाँ क्या फॉर्म हो रहे हैं, क्या रीजंस है फॉर्म होने के, क्यों डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। देन हमने यहाँ पे रिवर्स मार्क की थी। ये सब जो है कि आप प्रीवियस डिस्कशन से देख सकते हैं और इतनी चीज़ आपके आज के डिस्कशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी एशिया की फैक्चुअल नॉलेज है कि एशिया का एरिया क्या है, हम कौन से नंबर पे मीन जो है कि आफ्टर कॉन्टिनेंट वाइज एरिया क्या है हमारा, कॉन्टिनेंट वाइज कितने नंबर पे आते हैं, एशिया की लार्जेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन वाइज, ये सब मैंने पहले सेशन में बेसिक फैक्ट्स कराए थे, तो वहाँ से आप गो थ्रू कर लेंगे। अब विदाउट फर्दर डिले डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आइए वन बाय वन करके कंट्रीज को मार्क करेंगे एंड हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी गेन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है, बिफोर मार्किंग द कंट्री वी हैव टू एक्वायर सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जानते हैं ये जो कॉन्टिनेंट है, अवर दिस कॉन्टिनेंट, पहले तो यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिए, नहीं तो यू सम ऑफ यू से दैट इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप है, तो ये इंडिया का कंप्लीट मैप आप ऐसे बना लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अवर लवली इंडिया, ये कुछ हमारा लवली इंडिया है, तो इसको आप ब्रीफली मार्क कर लेंगे। देखिए मैप नॉट टू स्केल है, बाकी चीज़ें जो है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझदार हैं आप। तो ये हमारा क्या है, दिस इज अवर, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, आप जानते हैं ये है ब्रीफली एशिया, तो ये रफली मैं बता दे रहा हूँ। दिस इज योर साउथ ईस्ट एशिया को मिला के ये हमारा क्या है पूरा कॉन्टिनेंट, दिस इज योर एशिया। अब इस एशिया में कुछ रीजन्स है, तो इस रीजन्स को मैं मार्क करा रहा हूँ, तो इसके नोट्स बना लेंगे। पहले एक हेडिंग में लिख लेंगे क्या, वेयर व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया को हम लिखने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया है, लेट मी चेंज द पेन। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एशिया क्या क्या है। पहला आपका आता है फर्स्ट मोस्ट, इट इज़ योर वेस्ट एशिया। पहला जो है कि लिखेंगे क्या, वेस्ट एशिया लिखेंगे। अब वेस्ट एशिया में यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी आती है, यहाँ पे आपके टर्की से ईरान तक वाला जो रीजन है, टर्की टू ईरान, दिस इज योर कॉल्ड द वेस्ट एशिया। मीन्स यहाँ पे आप देखना चाहें तो टर्की कहाँ है, टर्की यहाँ पे कुछ आपका ये लोकेट कर रहा है, और ये ईरान तक मीन जो है कि टर्की से ईरान तक एक आपस कंट्री मिला के दिस इज योर कॉल्ड द वेस्ट एशिया। ऑल्सो दिस अरेबियन पेनिनसुला को भी इसमें मिला लेंगे, तो ये हमारा वेस्ट एशिया कहलाता है। फिर इसके बाद वेस्ट एशिया के बाद क्या मार्क करेंगे आप नेक्स्ट चीज लिखेंगे, दैट इज योर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया क्या है, मैं अभी जो है कि मैप में दिखा के आपको मार्क भी करा दूंगा। यहाँ पे आपको 5 स्थान कंट्रीज मिलेंगी, 5 स्थान। अब ये 5 स्थान कौन कौन से हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गए, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गए, तो ये सब हम मार्क करेंगे। अभी मैं जो है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इनको जो है कि आप ऐसे रिटेन कर लीजिए। तुर्कमेनिस्तान हो गए, तुर्कमेनिस्तान, देन जो है कि आपका किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान, ये हमारे 5 तान्स होते हैं। ये कौन सी कंट्रीज होती हैं, दीज आर योर दीज 5 सेंट्रल कंट्रीज। यहाँ पे कैस्पियन सी के बगल बगल मिला के ये हमारी सेंट्रल कंट्रीज होती हैं। इसको सेंट्रल एशिया कहते हैं इस रीजन को, इसको हम मार्क भी कर लेंगे, डोंट वरी गाइस। तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया ये हो गया। सेंट्रल एशिया के बाद आता है आपका साउथ एशिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, यहाँ पे जैसे आपका अफगानिस्तान हो गया, और पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, बट दीज ऑल कम अक्रॉस दी योर साउथ एशिया। देन साउथ ईस्ट एशिया के बाद क्या आएगा, साउथ ईस्ट एशिया मीन्स साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें मैंने आपको आइलैंड वाले सेशन में जो है कि ब्रीफली मार्क कराए थे, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखने वाला हूँ। तो साउथ ईस्ट एशिया कंसिस्ट करता है पूरा दिस रीजन योर, लेट मी शो योर आइलैंड्स मैप। तो साउथ ईस्ट एशिया अगर आप ब्रीफली देखें तो ये पूरा जो हमारा इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, भूटान, ये सब हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, ये हमारा क्या कंसिस्ट करता है, मलेशिया वलेशिया, ये कंसिस्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया को। देन यहाँ पे इस कंट्रीज को आप लिख लेंगे, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आता है ईस्ट एशिया, दीज आर द डिफरेंट रीजन, इसको जो है कि याद रखिएगा, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है रीजन्स की, तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। ईस्ट एशिया में आपकी कौन कौन सी कंट्री आती है, ईस्ट एशिया में आता है आपका चाइना, मंगोलिया,
जैसा कि आप जानते हैं मंगोलिया, चाइना के ऊपर मंगोलिया है। देन योर ताइवान विच इज लाई इन दी पैसिफिक ओशियन। देन योर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो कि मैंने आपको ब्रीफली लोकेशन बताई थी, यहाँ पे आपको कोरिया स्टेट ये सब बताया था। और जापान, ये हमारे क्या आते हैं, ईस्ट एशिया में आते हैं, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन आपको मैंने बताया था कॉकवस माउंटेन्स बताया था। यहाँ पे कॉकवस माउंटेन से आपको याद रखे कि मैंने आपको कॉकवस कंट्रीज बताई थी। ये कौन सी 3 कॉकवस कंट्रीज होती हैं? दीज आर योर जॉर्जिया, यहाँ पे याद रखें क्या, जॉर्जिया होता है, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। दीज आर योर कॉकवस कंट्रीज भी कह लीजिए। इनको जो है कि हम कॉकवस रीजन या कंट्रीज कहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। देन आपका आता है एक नॉर्दर्न एशिया। नॉर्दर्न एशिया कौन सा होता है, मीन्स ऊपर जो हमारा रशिया वाला रीजन है, उसमें आपका रशिया टेरिटरी में साइबेरिया रीजन है, जो जहाँ पे बहुत ही ठंड और आइसी रीजन रहता है, मीन्स दिस रीजन, ये हमारा क्या है, ये प्यारा सा रशिया है, इसमें ये नॉर्दर्न रीजन में हमारा ये आता है साइबेरियन रीजन, तो ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ एशिया है, जैसे ये आपका पैसिफिक रीजन हो गया, ये इंडिया और इंडियन ओशियन रीजन हो गया, तो ये सब याद रखिए। दिस इज कॉल्ड योर इंडो पैसिफिक रीजन या एशिया पैसिफिक रीजन इसको कह सकते हैं। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। व्हाट आर दी डिफरेंट रीजन्स ऑफ दी एशिया, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है कि ये डिफरेंट रीजन्स क्या है एशिया की। ये पहला फैक्ट हमारा यही याद रखना बनता है कि एशिया की मैपिंग में आपको ये रीजन्स तो याद रहने चाहिए। आप सोचेंगे कि ये पहले सेशन में मैंने क्यों नहीं बताया जब मैंने एशिया के फैक्ट बताए थे, क्योंकि हमने वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि पहले हम रिवर मार्क कर लेंगे, माउंटेन्स डेजर्ट मार्क कर लिए, और हमने क्या मार्क किया, आइलैंड्स। इससे हमें एक ब्रीफली ब्रॉड आइडिया मिल गया है कि कौन सी चीज़ें एशिया में कहाँ है। जैसे आप जानते हैं, इस मैप को देखेंगे तो हमें पता है कि रिवर्स ऑफ द एशिया क्या है। यहाँ पे हमारे प्यारे से भारत को छोड़ के, जो कि कम्प्लीटली ऐसा है, प्यारे से भारत के जो है कि रिवर्स को छोड़ के, इसके बाद आप यहाँ पे सारे माउंटेन्स रेंजेस क्या हैं, तो इसके साथ हम आप कंट्रीज कवर करेंगे, तो ये सब जो है कि मैं आपको एक्टिवली रिकॉल करा दूंगा और वहीं पे उस मैप में इनकलकेट करा दूंगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे। विद दिस गाइज, आई होप ये आपको जो है कि याद हो गया होगा। वेयर इट इज गॉन, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे या ये रीजन्स ऑफ द एशिया आपको याद रहने चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया। आपका वेस्ट एशिया बोला जाए तो वेस्ट एशिया में तुरंत आपको याद आना चाहिए कि टर्की से लेके ईरान तक वाला रीजन है, जिसमें हमारा अरेबियन पेनिनसुला भी इंक्लूड है, जिसमें हमारा क्या है, यहाँ पे डाउन कर लेते हैं हम क्या, इसमें आपका अरेबियन पेनिनसुला। अब इस अरेबियन पेनिनसुला में इटसेल्फ सो मैनी कंट्रीज है, जैसे हमारा कौन कौन सा हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे कुवैत हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे कतर है, यमन है और ओमान है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपको ब्रीफली याद करा दूंगा मैं, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको याद रखेंगे। देन हम अब मार्क करते हैं वन बाय वन कि विच कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, और उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पे गेन अप कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मार्किंग गाइज। यहाँ पे हम अपनी लोकेशन को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई हैव अ स्मॉल अपील, ये आपकी अपील है, जानते हैं ये हमारी मार्क विद मी सीरीज है, तो आप भी अपना पेन पेपर या पेन कोई भी ब्लैंक पेपर या मैप लेके बैठ जाइए और साथ ही साथ मेरे मार्क करते रहेंगे, तो ये आपकी मेमोरी में ज़्यादा रिटेन रहेगा और ये इस सेशन को आप फ्रूटफुली इंजॉय कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन दिस मार्किंग। और बिफोर मार्किंग द कंट्रीज, हम कंट्रीज मार्क करने से पहले क्या करते हैं, हम जितने भी सराउंडिंग वाटर बॉडीज हैं इनको मार्क कर लेते हैं, इसको क्लियरली डिमार्क कर लेंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम ब्रीफली मार्क करते हैं। देखिए, पहली जो आपके इस सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में ये वाटर बाउंड्री दिख रही है, अब इससे तो सब लोग अच्छे से वेल अवेयर हैं। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी है, ये लाई कहाँ करती है इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेंगे आप। तो देखिए, इस मैप में लिखेंगे तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी, तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे हम नोट्स बना लेंगे उस पेज में। तो लेट मी टेक अ पेज फॉर यू गाइज। यहाँ पे हम पेज लेंगे, देखिए हम यहाँ मार्क करेंगे जो भी चीज़, तो यहाँ पे नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बल्कि दिखने लगेगा। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस पेज। और यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे क्या, व्हाट, दिस इज योर कैस्पियन सी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे कैस्पियन सी के बारे में। इट लाइट बिटवीन, ये एशिया एंड यूरोप के बीच में लाई करती है। ठीक, पहली बात ये याद रखेंगे। इट इज़ योर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है, सॉल्ट वाटर लेक है। इट इज़ योर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, बट इट इज़ एनक्लोज्ड है, ये एक एनक्लोज लेक है। दैट्स वाई इट इज़ सो बिग एंड इट इज़ एनक्लोज, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज ए सी। हम कैस्पियन एक लेक है, हमें इसको लेक की तरह देखना है, बट ये एनक्लोज वाटर बॉडी है और इसका कोई आउटलेट नहीं है, बट इसके साइज की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो आई होप इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। देन इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है कुछ, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, इसको आप याद रखेंगे। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको मोस्ट लोग ट्रिक से याद रखते हैं, जैसे तारीख से याद रखते हैं, तारीख हो गया या कोई और ट्रिक बताते हैं, पर हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपका रशिया है,
रशिया के बगल में आपका आ जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, देन ईरान, ईरान के बगल में क्या आएगा आपका अजरबैजान आएगा, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान छूट गया गाइस, यहाँ पे अजरबैजान बिफोर ईरान, यहाँ पे आप लिख लेंगे ईरान से पहले, यहाँ पे ईरान बाद में कर लेते हैं, ईरान से पहले आकर क्या आ जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान। तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी कैस्पियन सी के बारे में याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बे बताया था, इसको मार्क कर लेंगे, क्या है इंपॉर्टेंट बे एक है यहाँ पे, कौन सा, गारा बोगाज बे, ये आपका बे लाई करता है, तो इधर से आपका तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन है यहाँ पे, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। अब देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन होगी आपके कैस्पियन सी के बारे में, तो यहाँ पे इसको आप रिटेन करेंगे क्या, दिस इज योर कैस्पियन सी, ये क्या है हमारा कैस्पियन सी है, ये है आपका क्या, दिस इज योर गाराबोगाज बे, और यहाँ ये है कंट्री आपकी रशिया, ये है आपका कजाकिस्तान, इसको हम मार्क कर लेंगे अभी, डोंट वरी, जैसे यहाँ पे कंट्रीज तो हम लिख सकते हैं, दिस इज योर रशिया, दिस इज योर कजाकिस्तान, यहाँ पे जो है कजाकिस्तान है, इसको याद रखेंगे, कजाकिस्तान है, जो मैंने आपको 5 स्तान कंट्रीज बताए थे जो हमारे सेंट्रल एशिया में आते हैं, तो ये वन ऑफ दिस कंट्री है, इसको याद रखेंगे। देन यहाँ पे बॉर्डर कौन शेयर कर रहा है, दिस इज योर तुर्कमेनिस्तान, इसको याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान है। रिमेंबर गाइज, उज्बेकिस्तान जो है कि आपका उज्बेकिस्तान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी, ये याद रखना है, इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू मस्ट रिमेंबर दिस, तो ये आपको याद रहना ही चाहिए। देन इधर देखेंगे, ये हमारी कॉकोस कंट्रीज हैं, ये आपका क्या है, जॉर्जिया है, दिस कंट्री इज योर जॉर्जिया, दिस इज योर अर्मेनिया, एंड ये क्या है हमारा अजरबैजान है, तो ये इतना ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी ये देखना छोटा सा ये करंट अफेयर में बना रहता है, यही आपका ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन दी अर्मेनिया एंड दी अजरबैजान, तो इतनी ब्रीफली आप इन्फॉर्मेशन को याद रखेंगे। देन इसके बाद आप ये वाटर बाउंड्री देख रहे होंगे, दिस इज योर वट, ये हमारा क्या है, सी ऑफ एजॉव है गाइस, यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको, सी ऑफ एजॉव है, यहीं पे आपको स्टेट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको क्या स्टेट देखने को मिलता है, सी ऑफ एजॉव किससे कनेक्ट करता है, क्रच स्ट्रेट से, यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज योर क्रच स्ट्रेट, एंड इट कनेक्ट सी ऑफ एजॉव विद दी, ये वाटर बाउंड्री कौन सी है, दिस इज योर ब्लैक सी, यहाँ पे ब्लैक सी से कनेक्ट करता है हमारा क्या, क्रच स्ट्रेट। अगर ब्लैक सी को मैं बनाना चाहूँ तो ब्रीफली ये कुछ ऐसे है, ये याद रखिएगा। फिर यहीं पे ये जो वाटर बाउंड्री दिख रही है, दिस इज योर सी ऑफ मरमरा, ये क्या है, सी ऑफ मरमरा है, ये याद रखेंगे। और ये वाटर बाउंड्री कौन सी है, दिस इज योर एजियन सी, ये क्या है, एजियन सी है, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे 2 स्टेट है, 2 स्टेट कौन से हैं, कौन कौन से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्टेट मिलेगा, एक स्टेट यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको बॉस्फोरस स्टेट मिलेगा और यहाँ पे आपको डांडलेस स्टेट मिलेगा, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे जगह की वजह से मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जूम स्किल ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके 2 स्टेट हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप भी टाइप करेंगे बॉस्फोरस और डांडलेस स्टेट। और इसको जो है कि आइए यहाँ पे अगर आपको नोटिंग करनी है तो यू मस्ट रिमेंबर दीज गाइज, यहाँ पे क्या क्या नोट कर सकते हैं आप, इसको आप मेरे साथ साथ जो है कि नोट कर लेंगे। ब्लैक सी की आप वाटर बाउंड्रीज नोट कर सकते हैं, ब्लैक सी में आपको बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे कौन कौन से, इस ब्लैक सी के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखेंगे पहले, अबाउट द ब्लैक सी, इट इज़ लेस इन सलाइन, हमारा लेस सलाइन वाटर है। यहाँ पे देखें तो ये डार्क सी भी कहा जाता है इसको, समटाइम रेफर्स दी डार्क सी, एंड इट इज़ बिटवीन दी एशिया एंड यूरोप, ये कहाँ है, एशिया और यूरोप के बीच में है। बॉर्डर्स क्या क्या है ये लिख लेंगे आप, बॉर्डर्स क्या क्या है, यहाँ पे आपको बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, आपका यूक्रेन देखने को मिलेगा फ्रॉम दी अप साइड, यहाँ पे जो है कि दिस इज योर ब्लैक सी, अगर ब्लैक सी है तो यहाँ पे आपका यूक्रेन देखने को मिलेगा। यूक्रेन के बाद आपका उसके बगल में रशिया देखने को मिलेगा, जो है कि यहाँ पे जो है कि आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा रशिया, जो जान रहे हैं इस तरीके से यूक्रेन है, इस तरीके से रशिया है, जो कि मैप में भी इमेजिन कर लिया जाएगा। फिर देन जो है कि यहाँ पे आपका जॉर्जिया देखने को मिलेगा, रशिया के बाद आपको कौन देखने को मिलेगा, जॉर्जिया देखने को मिलेगा। देन टर्की देखने को मिलेगा, दिस साइड इज योर टर्की, एंड यहाँ पे आपको बल्गेरिया एंड रोमानिया देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बल्गेरिया और रोमानिया दोनों देखने को मिलेंगे, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। यूक्रेन के जो है कि नीचे रोमानिया है, ये रोमानिया के नीचे बल्गेरिया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, यहाँ पे आपको बल्गेरिया बल्गेरिया कह दिया सॉरी बल्गेरिया एंड दी रोमानिया, ये दोनों आपको बॉर्डर करते हुए देखने को मिलेंगे। देन मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या बताया, सी ऑफ एजॉव, यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, सी ऑफ एजॉव है। देन यहाँ पे आपका सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा, इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे, जो कि सराउंडेड बाय टर्की है। यहाँ पे हमारे स्टेट है, डांडलेस स्टेट और बॉस्फोरस स्टेट है, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी आइए जल्दी जल्दी जो है कि हम सारी वाटर बाउंड्रीज को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वाटर बाउंड्रीज हो गई,
इसके बाद जो है कि आपको ये ओशियन जो देखने को मिल रहा है, दिस इज़ योर, यहाँ पे हम जानते हैं ये बड़ा सा ओशियन क्या है, मेडिटेरियन ओशियन है। यूरोप पढ़ेंगे तो उसके बारे में जान लेंगे, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या क्या है। फिर जानते हैं यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, दिस इज़ योर रेड सी, दिस इज़ योर पर्शियन गल्फ, ये जो कि हम जान रहे हैं पर्शियन गल्फ है, दिस इज़ योर पर्शियन गल्फ। यहाँ पे हम जानते हैं दिस इज़ योर गल्फ ऑफ ओमान है ये, गल्फ ऑफ ओमान। इस रीजन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अरेबियन सी कहते हैं। ठीक गाइस, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट स्टेट है, ये सब जो कर लेंगे बाद में, और प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो है कि आपका रेड सी है, और ये क्या है आपका गल्फ ऑफ एडन है, इसको हम गल्फ ऑफ एडन कहते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा है, हॉर्मोज स्टेट है, यहाँ पे बाल अल मांडेव स्टेट है, तो ये सब आपको रिकॉल होना चाहिए। देन अरेबियन सी के बाद यहाँ पे ये देखने को मिलता है हमें क्या, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। और यहाँ के जितने सी है साउथ ईस्ट एशिया के सी, काइंडली रेफर टू दिस मैप, ये जो है कि हमारे पास मैप है जो कि आप ब्रीफली देखेंगे। तो हमने यहाँ पे सारे सीज मार्क किए हुए हैं जो आपके ग्रीन कलर से, जैसे साउथ चाइना सी हो गया, फिलीपींस, सुलू, सिलेबस, जावा सी, ये सब जो है कि हमने ब्रीफली मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे लेट मी करेक्टेड, यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, तो इसको जो है कि करेक्ट कर लेंगे, सॉरी फॉर दिस गाइस। यहाँ पे ये लेट मी रिफ्रेज इट, यहाँ पे ये गैप आपका मैप थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नाउ इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सॉरी फॉर दिस गाइस, यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा जावा सी है, बाली सी है, मीन जो है कि आपके बोर्नियो और दिस जावा आइलैंड के बीच में आपको जावा सी देखने को मिलता है, बाली सी देखने को मिलता है। देन यहाँ पे मुल्का सी, सिलिबस सी, सुलू सी, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सीज है, इसे यहाँ से ये कवर कर लेंगे। देन हम आगे जो है कि यहाँ पे इनको जो मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन यहाँ पे देखिए, तो गल्फ ऑफ एडन के बाद आपके पास यहाँ पे देखेंगे हमारा अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पे हम लोग अंडमान सी कह लेते हैं इसको, अंडमान सी, इसको आप याद रखेंगे ब्रीफली। यहाँ पे जानते हैं हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये सब वाटर बॉडीज जो है कि लाई करती हैं, तो ये आपको याद रखना है गाइस। देन यहाँ पे देखें ऊपर आइए, तो यहाँ पे कुछ सीज हैं, जैसे हम जानते हैं दिस इज योर आर्टिक ओशियन, आर्टिक ओशियन है, यहीं पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सीज लाई करते हैं गाइस। लेट मी रिफ्रेज इट आपके लिए जो है कि यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये क्या है, बेरेंट सी लाई करता है। यहाँ पे आपका जो है कि सी लाई कौन सा करता है, दिस इज योर कारा सी, जिसमें हमारी ओब रिवर आके गिरती है, और यही क्या है आपका गल्फ ऑफ ओब कहलाता है, दिस इज योर गल्फ ऑफ ओब है, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे ये सी हमारी कौन सी कहलाती है, ये लाप्टेव सी है। देन दिस इज योर, यहाँ पे जो है कि लाफ्टेव सी के बाद यहाँ पे ईस्ट साइबेरियन, यहाँ पे जो है कि क्या है, ईस्ट साइबेरियन सी है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया सी ऑफ ऑस्टॉक है, सी ऑफ ऑस्टॉक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे सी ऑफ जापान है, ये सब वाटर बाउंड्रीज यहाँ से प्रीवियसली कवर है, तो काइंडली उस मैप से आप रेफर कर लेंगे। विद दिस गाइज आई होप, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे ये सब बताने में। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसके जैसे मैं बताऊँ तो सी ऑफ ऑस्टॉक के बारे में जो है कि बात की जाए, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, कमचत्ता पेनिसुला और जो है कि यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स है हमारे जापान और इसके बीच में ये लाई करता है। यहाँ पे सी ऑफ जापान है, यहाँ पे देखेंगे दिस इज योर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे सी ऑफ जापान जो है कि आ जाता है। ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये सब आप जो है कि ब्रीफली कर लेंगे। यहाँ पे जानते हैं कि दिस इज योर बोहाई सी, यहाँ पे येलो सी है, यहाँ पे आपका ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, दिस इज योर फिलिपीन ओशियन, यहाँ पे फिलिपीन सी है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको रिमेन हो गई होंगी, फाइन मेंटेन हो गई होंगी। विद दिस हम यहाँ पे जो है कि अपनी मार्किंग को कंटिन्यू करते हुए पहला जो है कि मार्क करेंगे, और पहला जो है कि साउथ एशिया को मार्क करेंगे। अब साउथ एशिया में गाइस कौन कौन सी कंट्री है, तो पहले इसको जो है कि आप ब्रीफली नोटिंग कर लेंगे, देन हम इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए क्या, यहाँ पे पहला जो हम कर रहे हैं दिस इज योर साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में देखिए एक टेबल से बना लेंगे, टेबल क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप कंट्री, उसकी कैपिटल क्या है, एंड देन उसका कोई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, तो यहाँ पे उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, तो इसको जो है कि हम मार्किंग सेशन है, बट पहले थोड़ा सा बेस बना लेते हैं कि क्या कौन सी कंट्री है क्या है, देन उसके बारे में आप जो है कि लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंट्री क्या है, फर्स्ट कंट्री जो हमारा प्यारा सा भारत है, साउथ एशियन कंट्रीज हैं गाइस ये, तो साउथ एशिया में पहली कंट्री है इंडिया। कैपिटल क्या है इंडिया की, न्यू दिल्ली है। अगर इसके बारे में देखें, दिस इज द सेंट्रल लोकेशन रीजन, और इसी से जो है कि आपको याद रखना है, दिस इज योर सेंट्रल लोकेशन इन रीजन, और इसी से जो है कि मैं आपको याद कराऊंगा, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन इसके बाद पड़ोसी देश, दिस इज योर पाकिस्तान, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी इस्लामाबाद, ये याद रखेंगे, दिस इज
नथिंग सो मच इम्पोर्टेंट, इसके बारे में माउंटेन रेंजेस है सब आपको पता है। देन आता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है इसकी कैपिटल। ये लोकेट करती है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट फीचर देखिए तो हिंदू कुश माउंटेन हो गई, ये सभी से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। देन यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट योर नेबर कंट्री नेपाल, जो कि हमारे साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या है, काठमांडू इसकी कैपिटल है। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये इसको जो है कि नेपाल को वैली सिटी भी कहा जाता है। और यहीं पे देखेंगे तो एक फीचर क्या है, यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सार्क की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। इसका जो कि हेडक्वार्टर, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल में सिचुएटेड है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना चाहिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट कंट्री है आपकी साउथ एशिया में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, यहाँ पे थिम्पू इसकी कैपिटल है। इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट गाइस, भूटान की कैपिटल थिम्पू, और यहाँ पे भूटान में नो ट्रैफिक लाइट्स, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। सोचिए रोड जो है विदाउट ट्रैफिक लाइट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप फिर याद रखेंगे। देन नेक्स्ट कंट्री है योर बांग्लादेश, विच इज फॉर्म्ड बाय ऑल्सो सो मैंने, इसके पीछे हिस्ट्री है कैसे कैसे वॉर हुई 1971 टू की, देन ये फॉर्म हुआ। तो यहाँ जानते हैं ढाका है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखिए फ्लड जो है कि फ्लड हाई रिस्क एरिया है, ये फ्लड हाई रिस्क एरिया है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका जानते हैं दिस इज योर रिवर, अपनी होली रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है कि बन के आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करके आती है, असम से होते हुए एंटर करती है, और दोनों मिलके क्या बना देती हैं अपनी मर्ज होके, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मेघना कहलाती है और पद्मा रिवर बन जाती है। लेट मी नो इट इज द पद्मा रिवर और द मेघना। तो यहाँ पे जो है कि पद्मा रिवर ये वो आपका फ्लो करती है, और यहाँ पे डेल्टा भी बहुत बड़ा बनता है, तो दैट्स वाई इट इज हाई रिस्क फ्लो एरिया। तो बांग्लादेश के बारे में याद रखेंगे। देन इसके बाद आता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका याद रखेंगे, श्रीलंका में यहाँ पे आपकी दो कैपिटल होती हैं श्रीलंका में। आपकी जब एडमिन कैपिटल होती है, एडमिन कैपिटल कौन सी है यहाँ पे श्रीलंका की, इसको याद रखिएगा, एडमिन कैपिटल है यहाँ पे श्री जयावर्धनेपुरा, श्री जयावर यहाँ पे वर्धनीपुरा कुत्ते, ये जो है कि आपके क्या है, एडमिन कैपिटल है। और कॉमर्शियल कैपिटल कौन सी है, जो कि सब जानते हैं कॉमर्शियल कैपिटल को, दिस इज योर कोलंबो। कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। देन इसके बाद आता है एक आइलैंड नेशन मालदीव्स, इसको याद रखेंगे, मालदीव्स आता है। यहाँ पे इसकी कैपिटल है माले, ये जानते हैं मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है, क्या है ये, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज, तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी ये वन ऑफ द लोएस्ट लेइंग कंट्री भी है, ये कुछ फैक्ट है, इसको जो है कि आप रिमेंबर रखेंगे। इसको जो है कि अगर मार्क करना हो तो देखिए मैंने अब तक जो आपको नोट डाउन कराएगा वो क्या है, यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज है जिसमें क्या आती है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। दीज आर योर साउथ एशिया कंट्रीज। इसको जो है कि आपको याद रखना है, इसको मार्क करें। तो मैंने क्या बताया, आपको लेना है इंडिया एज दी सेंटर, ये हमारा प्यारा सा भारत है, ये क्या है, हमारा प्यारा सा भारत है, इसको लेना है आपको सेंटर, और इससे ही हम जो है कि इसको मार्क करेंगे। तो इसको मार्क करने के लिए पहले याद रखना है क्या, हमारा पड़ोसी मुल्क एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान, उसके बगल में इनको जो है कि ब्लैक से लिखते हैं, दिस इज योर पाकिस्तान। इसके ऊपर जो है कि आपका क्या है, अफगान है, यहीं पे आपका अफगान के ही ये वाला जो रीजन है इसको नोटेबली याद रखेंगे, यही आपका कौन सा है, वखान कॉरिडोर है। तो इसको जो है कि आप नोट कर लेंगे क्या, वखान कॉरिडोर लाई करता है, क्योंकि एक पैसेज भी है हमारे इंडिया और कनेक्टिविटी से, यहीं पे एक ट्राई जंक्शन पास भी है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ये पास मैंने आपको इंडिया की जब घटना चक्र सीरीज कराई थी ज्योग्राफी की तब ये कराया था। तो यहाँ जो एक ट्राई जंक्शन पास है, इस ट्राई जंक्शन पास को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मैं जो है कि ऑप्शन दे देता हूँ, ए आपका मिनाटा पास है, बी अगिल पास है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो कौन सा यहाँ पे पास लाई करता है, ये आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। देन यहाँ पे देखें तो अफगान हो गया, पाक हो गया, देन दिस इज योर नेपाल, और ये क्या है आपका भूटान है, ये क्या है बांग्लादेश है, इसको आप याद रखेंगे। देन इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्री है, दिस इज योर श्रीलंका, इसको आपको याद रखना है। देन इसी के नीचे हमारे लक्षद्वीप के नीचे ही आपकी कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे आती है मालदीव्स, ये ब्रीफली आप याद रखेंगे, मालदीव्स जो कि हमारा एक आइलैंड नेशन है। और इसके साथ हमारी जो सेंट्रल एशिया की मैपिंग थी वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे दिस इज योर रीजन, बट यहाँ पे ये है आपका साउथ एशिया रीजन है गाइज। यहाँ पे अगर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश में ही
यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं आप। लेट मी गो टू दी, हमारा क्या गया, बांग्लादेश में आप नोट कर सकते हैं यहीं पे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कॉक्स बाजार है। कॉक्स बाजार इन न्यूज़ में रहता है, क्यों रहता है गाइस कॉक्स बाजार न्यूज़ में? इसको जो है कि आप याद रखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड है कुछ, जैसे आप 26 का प्रीलिम दे रहे हैं या लेटर ऑन आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तब तक शायद वीडियो आप देख रहे हैं ना देख रहे हैं, यूपीपीएससी का जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे 2026 का, जो कि प्लान्ड है दिसंबर में, और ये वीडियो अप्रैल 2026 में मैं अपलोड कर रहा हूँ इन दी अराउंड जो है हमारा देखें तो 14 अप्रैल 15 अप्रैल है। और 14 अप्रैल को क्या होता है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। यहाँ पे किसी ग्रेट पर्सनैलिटी की जयंती भी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम अपने सेशन पे वापस आते हैं गाइस। यहाँ पे क्या है, कॉक्स बाजार क्या है यहाँ पे, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, वर्ल्ड का क्या है, लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है, जो कि होस्ट करता है किसको, अबाउट दी 1 मिलियन रोहिंग्या। रोहिंग्या क्राइसिस जो है यहाँ पे, रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए सबसे बड़ा, यहाँ पे रिफ्यूजी की स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ पे रिफ्यू, सॉरी गाइस, यहाँ पे लिखते लिखते बोलता कुछ हूँ, लिख कुछ और देता हूँ, माय बैड। यहाँ पे क्या है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए कॉक्स बाजार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। क्या है, एक रिफ्यूजी कैंप है कॉक्स बाजार, क्या है, रिफ्यूजी कैंप। रिलेट किससे करता है, बांग्लादेश से करता है, ये याद रहना चाहिए। देन इसी में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपका डिस्प्यूटेड एक आइलैंड है, सेंट मार्टिन आइलैंड। इसको भी मैं आपको मैप में मार्क करा दूंगा, सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि बांग्लादेश का ही है। तो ये फॉर्मली डिस्प्यूटेड था, किससे था, म्यांमार से इसका डिस्प्यूट था। म्यांमार से देखे जाए तो इसका डिस्प्यूटेड था, बट ये अभी किसके पास है, अभी जो है आपका बांग्लादेश के पास रिटेन है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। देन यहाँ पे अफगानिस्तान में एक चीज़ है, याद रखिएगा फीचर में, यहाँ पे फैक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्राइब है, हजारा इथनिक ग्रुप। इसको जो है कि आप सर्च सर्च करेंगे तो वहाँ पे तालिबान की वजह से यहाँ पे जो इशू हुआ था, काफ़ी इन्होंने आउटरीच सहा था। जैसे इंडिया में एक्सोडॉक्स हुआ था, मतलब बहुत ही बड़ा एक्सोडॉक्स कह लीजिए, जो यहाँ पे मारकाट हुई थी कश्मीरी पंडित के साथ। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, हजारा इथनिक कैंप है, इनके साथ भी वैसा ही कुछ प्रोसिक्यूशन जो है कि प्रोसिक्यूशन देखने को मिल रहा है बाय दी तालिबान। तो इसको जो है आप ब्रीफली याद रखेंगे, हजारा इथनिक ग्रुप है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। और बाकी इस आइलैंड की बात करूँ तो ये सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ लाई करता है, तो ये जान रहे हैं बे ऑफ, ये हमारा गंगा का डेल्टा यहीं पे बनता है, ये जान रहे हैं म्यांमार है, तो यहीं पे एक छोटी सी लोकेशन है, इसको मैं जो रेड डॉट से कर देता हूँ, तो इसको याद रखिएगा, ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो कि आप मार्क कर सकते हैं, दिस इज योर सेंट मार्टिन आइलैंड। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो आई होप गाइज ये इतनी सारी चीज़ जो है कि आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी इसके साथ साथ देखें तो आपको प्रीवियस सेशन से रिकॉल कराऊँ, यहाँ पे गाइज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे अगर मैं रिकॉल करा दूँ तो आपको हल्का सा याद आ रहा होगा, यहाँ पे माकरेन रेंज है, कौन सी है ये, दिस इज़ योर माकरेन रेंज। यहीं पे 3 रेंज मैंने आपको पढ़ाई थी, माकरेन, और कौन कौन सी, बुराई रेंज पढ़ाई थी, और यहाँ पे आपको पढ़ाया था मैंने किरतार रेंज। इसको जो कि याद रखेंगे, इस रीजन में ये 3 रेंज मैंने आपको पढ़ाई थी। दिस इज़ योर, पाकिस्तान में 3 माउंटेन रेंज है, माकरेन है, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, दिस इज़ योर ब्रूहुई रेंज, दिस इज़ योर किरथार रेंज। ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन यहाँ पे देखें तो आपको कौन सा डेजर्ट है, दिस इज़ योर रेगिस्तान डेजर्ट। इंडिया में देखें तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ योर थार डेजर्ट। और बाकी इस लोकेशन में कोई भी डेजर्ट क्यों नहीं फॉर्म हो रहे हैं, ड्यू टू हाई और जो है कि बेस्ट मानसून कंडीशन। यहाँ पे जो है कि मानसून कंडीशन बेस्ट होती है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी आपको डेजर्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी ये रीजन जानते हैं, दिस इज़ योर हिमालय रीजन, ये हमारा क्या है, दिस इज़ योर हिमालयन रेंज। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आई हो रिलेटिवली इसके साथ साथ याद आई हुई, जो कि हमने साउथ एशिया में पढ़ा था। बाकी यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे क्या है आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये पामीर नोट है। पामीर नोट से ये हिंदू कुश निकला है, जो कि अफगानिस्तान में फैला हुआ है। यहीं से आपका क्या निकला हुआ है, ये हमारा हिमालय निकले हुए हैं। देखिए ये सब गाइस आपके प्रीवियस मैप में है, यहाँ पे आप देखिए, ये प्रीवियस मैप पे देखेंगे, ये सब मैंने आपको जो है कि मैप मार्क कराया है। आई एम टेलिंग यू नथिंग न्यू। यहाँ पे देखिए आपको पामीर नोट कराया था, जो कि थर्ड पोल ऑफ हमारा वर्ड भी क्या रहता है, क्योंकि तजाकिस्तान हमारा कौन है, तजाकिस्तान जो ताज की तरह जो है कि पामीर नोट का होम है। इससे जो है कि हमारी हिंदू कुश माउंटेन्स निकलती है, अफगानिस्तान में जाती है, इधर से हमारा ग्रेटेस्ट हिमालयन रेंज है, कुलकुल माउंटेन्स हो गया। तो ये सब आप प्रीवियसली कंसोलिडेटेड सेशंस को देखेंगे तो काफ़ी कुछ गेन करेंगे। तो आई होप इसके साथ हमारे जितने भी
ये क्या थी, हमारी साउथ एशिया कंट्रीज थी। साउथ एशिया कंट्रीज जो मैंने बताई, इसके बारे में इंपॉर्टेंटली जितनी इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपने ग्रेस्प की होंगी गाइज। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपको अच्छा लगा है तो पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस चैनल से जुड़े रहें। और वो बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देखिए, और बाकी चीज़ें तुरंत रिकॉल कर रहा हूँ तो फटाफट जैसे आप सेशंस को कंटिन्यू देखेंगे। जैसे कि ये इंडियन ओशियन है, मैं मैपिंग सेशन में भी कई बार कर चुका हूँ, यहाँ से याद कराता हूँ आपको। ये क्या है, रियूनियन हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या है, मॉरिशस है। यहाँ पे आपको जो है कि देखने को मिलेगा कुछ रफली यहाँ पे, दिस इज योर सीएचएल्स आइलैंड नेशन। यहाँ पे आपका कौन सा है, कॉमरूस है, मायोते है। यहाँ पे आपको चागोस आर्किपिलागो देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा, चागोस आर्किपिलागो, जिसमें डियागो ग्रेसिया है, इसके ऊपर मालदीव, ये लक्षद्वीप, ये अंडमान, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पे आइलैंड है कुछ, यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड है, एक दो आइलैंड। तो ये सब जो कि ब्रीफली इंडियन ओशियंस के आइलैंड है, जो कि आप याद रख सकते हैं। इसके साथ भी मैंने आपको मार्क कराए थे। विद दिस गाइस हम जो है कि नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी इस कहानी में। और अब मार्क करेंगे साउथ ईस्ट एशिया नेशन को। तो पहले जो है कि इसको थोड़ा सा नोटिंग कर लेंगे आप, साउथ ईस्ट एशिया जितने नेशंस हैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है कि लिख लेते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर नाउ। साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज हैं हम इनको कवर करेंगे। तो मेजरली आप ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे मेनलैंड जो है आपका, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हम मेनलैंड कंट्री कहते हैं। मेनलैंड जो हमारा इंडो चाइना वाला रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडो चाइना रीजन मीन जो है कि चाइना जानते हैं आपका ईस्ट में आता है, पर मेनलैंड इंडो चाइना रीजन में 5 कंट्रीज हैं। ब्रीफली याद रखेंगे, साउथ एशिया में कौन से 5 कंट्रीज हैं वो, दैट इज योर म्यांमार। कौन कौन सी है, म्यांमार है, सॉरी गाइस यहाँ पे ये होगा, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, कंबोडिया एंड योर वियतनाम। इतनी ब्रीफली ये कंट्रीज हैं जो हमारी आती हैं क्या, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में। अगर इसको मैं मैप पे मार्क कराऊं तो आइए इसको जो है कि मार्क करते हैं, ब्रीफली देखेंगे। दिस इज योर, ये क्या है, दिस इज योर म्यांमार। म्यांमार के नीचे तक देखेंगे, यहाँ तक जो है कि म्यांमार क्या है गाइस, ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, म्यांमार है। फिर ये क्या है आपका, दिस इज योर थाईलैंड। ये जो बीच में थोड़ा सा फंसा हुआ है, ये एल शेप का है, ये क्या है आपका, लाओस है। ये क्या है, जो लंबा सा एक कंट्री दिख रही है, इसको क्या याद रखेंगे, दिस इज योर वियतनाम। ये क्या है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंट्री है हमारे किसकी तरह, अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका में एक लंबी कंट्री देखने को मिलती है, चिली। ये चिली देखने को मिलती है, चिली। उसी की तरीके से हमारा ये वियतनाम भी एक लॉन्गेस्ट कंट्री है, जो कि लाई करता है कहाँ पे, आपके पैसिफिक ओशियन में, टू बी स्पेसिफिक साउथ चाइना सी है यहाँ पे। साउथ चाइना सी के कहाँ लाई कर रहा है, ये वेस्ट में लाई कर रहा है, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ है आपका कंबोडिया, इसको ब्रीफली याद रखेंगे। और जानते हैं यही आपका क्या है, थाईलैंड का एक हमारा जो है कि पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला को मैंने आपको जो है कि नाम बताया था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये नाम क्या है, एम से स्टार्ट होता है। और यही आपका है क्या है, इसको जो है कि कारा स्थू मस्त भी कहते हैं, जो 2 लैंड मास को जोड़ता है। यहीं पे एक कैनाल बनाई जा रही है, कौन सी, कारा कैनाल बनाई जा रही है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रखेंगे। बाकी आइए हम इनको वन बाय वन करके मार्क करते हैं। बाकी यहाँ पे देखें तो कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज जो कि मैंने बताया, ये आपका इंडोनेशिया है। आइलैंड कंट्री में देखें, दिस इज योर इंडोनेशिया। देन यहीं पे मलेशिया है, ये जानते हैं नीचे आपका मलेशिया और थाईलैंड को जो जोड़ रहा है वो कारा इस्तेमाल जोड़ रहा है, ये आपका मलेशिया है जो जानते हैं। यहाँ पे मलेशिया में दिस इस कंट्री, यहाँ पे एक सिटी बताई गई है सिंगापुर, पोर्ट्स के, और जो है कि थोड़ी अच्छी सी कंट्री है रिलैक्स करने के लिए। देन आपको ये प्रीवियस सेशन में मैंने बताया होगा, दिस इज योर बोर्नई, बोर्नई जिसे कहते हैं, ये मलेशिया का ही पार्ट है। फिर आपको आइलैंड देखने को मिला होगा, ये आइलैंड ग्रुप कौन सा देखने को मिला था, दिस इज योर फिलीपींस, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिलीपींस मैंने बताया था, लुजोन, मिंडानाओ और ये क्या है, विसियास। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे आए हम लोग, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, आपके छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे आए, ये सुमात्रा है, ये जावा है, बाली है, बहुत सारे आइलैंड थे। दिस इज योर तिमूर, और इसी तिमूर लेस्ते आपका कौन सा बना है, 11th एशियन नेशन बना है गाइस। दिस इज योर पपुआ न्यू गिनिया है, इसको याद रखेंगे, ये क्या है, पपुआ न्यू गिनिया। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। आइए वन बाय वन करके मैं आपको ये कैपिटल और इसी जैसे ये कराया था, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ साउथ चाइना सी के साथ साथ आप इसको नोट डाउन कैसे करेंगे गाइज,
लेट स्टार्ट वन बाय वन जो है कि ब्रीफली आप इसको लिख लेंगे। तो पहला जो है कि लिखेंगे क्या, म्यांमार लिखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी गाइज। देखिए ये कुछ आपको मैं रफली जो है कि लोकेट करके भी बता दे रहा हूँ, और इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी। पहले बार एक बार ये कंसोलिडेटेड सेशन जो है कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम इसको वन बाय वन करके करेंगे कि सब चीज़ों को कंसोलिडेटेड पढ़ेंगे, तो हमारा ओवरऑल पूरी मैपिंग देखेंगे आप, बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुकी होगी गाइज। आप एक दो बार सेशन को देखिए और आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि देखिए मैं करा तो दे रहा हूँ बट रीच जो है इतनी अच्छी नहीं है, और जो है कि बहुत कम लोग जो है देख रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि ये डिस्कशन का फॉर्मेट कैसा लग रहा है आपको। तो इफ़ समवन इज़ वाचिंग लेट मी नो कि ये कैसा है क्या नहीं है, और बाद में जो देख रहे हैं तब भी आप बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं है। लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है, बहुत मुश्किल सी है, इसको जो है कि याद नहीं कर पाएंगे। ने पी दो, ये जो है कि याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। व्हाट इज दिस, ने पी दो कैपिटल है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे दो चीज़ जो है कि काफ़ी न्यूज़ में रहती है। क्या न्यूज़ में रहती है, यहाँ पे याद रखेंगे, राखीन एंड कांचीन स्टेट। अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ तो राखीन और कांचीन स्टेट देखेंगे कहाँ पे लोकेट करता है। तो यहाँ पे हमारा ये म्यांमार है, इसी में ही ऊपर जो है आपका लोकेट करता है राखीन स्टेट, और नीचे जो है कि आपका कौन सा है, काचिन है। ये बेसिकली क्या है, प्रोविंसेस है जो कि थोड़ा डिस्प्यूट में रहते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने पहली साउथ ईस्ट इंडिया कंट्री देख ली, दूसरी को नोट डाउन करेंगे, दैट इज योर थाईलैंड। थाईलैंड है जिसकी कैपिटल क्या है आपका, बैंकॉक कैपिटल है इसकी। और यहीं पे जानते हैं क्या क्या याद रख सकते हैं, बिम्स्टेक का जो समिट है, बिम्स्टेक एंड एशियान, यहीं पे हुआ था। बिम्स्टेक और एशियान का समिट यहीं पे टेक प्लेस किया था। और ये क्या है, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, बैंकॉक डिक्लेरेशन से फॉर्म हुए थे ये। एक आपको ब्रीफ रिकॉलिंग करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन यहीं की कैपिटल बैंकॉक में हुआ था, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है आपका, जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर दी मल्टीनेशनल जो है कि सेक्टर है, इसकी फुल फॉर्म जो है कि जानते हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर और एशियन की एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ये दोनों हमारा यहीं से फॉर्म हुआ था। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन थर्ड कंट्री है योर लाओस। लाओस के बारे में याद रखेंगे गाइस, लाओस की कैपिटल क्या है। देखिए वियतनाम जो है कि नहीं याद रखना है, वियतनाम जो है कि अलग कंट्री है, पर लाओस की कैपिटल कौन सी है, यहाँ पे वैन वेतनई जो है कि यहाँ पे वेतनई है, इसको जो है कि याद रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे। ये वन ऑफ दी क्या है, ओनली लैंडलॉक लैंडलॉक साउथ ईस्ट कंट्री है, साउथ ईस्ट कंट्री है। और लैंडलॉक का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे लाओस क्या है, लैंडलॉक, लैंडलॉक कंट्री वो होती है, देखेंगे ये क्या है, दिस इज योर लाओस, लाओस है। और लैंडलॉक का मतलब होता है दिस इज योर साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है, विच इज नॉट शेयरिंग, मीन जो है कि लैंडलॉक का मतलब हो गया कंट्री डू नॉट शेयर बॉर्डर विद ओशियन और सी, ओशियन और सी। तो यहाँ देखेंगे ये डायरेक्टली किसी भी ओशियन और सी से कनेक्ट नहीं है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंडलॉक। आई होप ये चीज़ आपको पता भी होगी, तो आपको ये रिकॉल हो गया होगा। देन इसके बाद देखिए, तो लाओस के बाद आता है आपका कंबोडिया। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, डिस्प्यूटेड है, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है मंदिरों को लेके यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसकी कैपिटल है पनम पेन है, पुनः पेन है इसकी कैपिटल है। अगर देखें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक है अंगोर वट टेम्पल, यहीं पे लोकेट करता है, तो गाइज ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका वियतनाम, ये ब्रीफली याद रखेंगे, वियतनाम की कैपिटल है आपकी हनोई। ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट क्या है, नॉर्थ, यहाँ वो जो नॉर्थ मोस्ट है, दिस इज योर नॉर्थ मोस्ट कैपिटल इन दी रीजन है। ये मैं आपको नॉर्थ टू साउथ कैपिटल की ये लिस्ट भी दे दूंगा, यहीं पे आपको करा दूंगा। तो हनोई क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल रीजन है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद आता है आपकी कंट्री कौन सी, मलेशिया आती है, इसको याद रखिएगा। मलेशिया की कैपिटल जो है कि बहुत डिफिकल्ट है गाइस, कालुआ, कालुआ लुम्पुर है, हंसिए मत, कलुआ नहीं है यहाँ पे, कालुआ लुम्पुर है, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। यहीं पे अभी जो है कि रिसेंटली का मेन सबमिट हुआ था 2025 का एशियन सबमिट, यहीं पे हेल्ड किया था, ये याद रख सकते हैं। 2025 का एशियन सबमिट यहीं पे हेल्ड किया था, जो कि मेनलैंड लोकेशन में है। देन इसके बाद आपका आता है सिंगापुर, सिंगापुर है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर है, जो कि मलेशिया के बिल्कुल ही
साउथ में लाई करता है, ये आप याद रखेंगे। इट इज़ दी वन ऑफ दी बिजिएस्ट पोर्ट। ये बिजिएस्ट पोर्ट क्यों है गाइस, ये क्यों है बिजिएस्ट पोर्ट, ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, तो इसको देखिए यहाँ पे जानते हैं आपका स्टेट है, जानते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पे सुंडा स्टेट है, यहाँ पे क्या है, दिस इज योर सुंडा स्टेट। ये कौन सा है, मलक्का स्टेट है। यहाँ पे दो स्टेट इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे आपका सिंगापुर लाई करता है। और देखेंगे जितने भी रूट आपको अगर पैसिफिक से लेके जाने हैं, मीन्स यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से या हॉर्मोज से, तो या यहाँ से निकल के जाएंगे या यहीं से निकलने के बाद ये ट्रेड रूट जो है ओशियन रूट यहीं फॉलो करते हैं। और यहीं पे एक रिफ्यूलिंग जो है कि बनाया जा रहा है, अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट चल रहा है कि यहाँ पे भी हॉल्ट दे दिया जाए। तो इट दैट्स वाई इट इज़ दी वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है जो कि हमारी कनेक्टिविटी देता है इधर के नेशंस को, कि वो इधर से घूम के जाने के बजाय वो पैसिफिक से जाते हैं और चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो ये दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स। तो ये वो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसके बाद आता है सिंगापुर के बाद क्या आता है, आपका नोट डाउन कर लेंगे, इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको समझाया था, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्किपेलागो आइलैंड है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। इसकी वैसे कैपिटल तो यहाँ पे आपकी जकार्ता थी, जो कि जावा आइलैंड पे लोकेट करती थी, बट अब न्यू कैपिटल बनने वाली है नुसंतरा। नुसंतरा इसकी न्यू कैपिटल बनेगी, जो कि कहाँ लोकेट है, बोर्नई या बोर्नियो, यहाँ पे इस आइलैंड पे लोकेटेड होगी। तो ये याद रखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम नेशन है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन ब्रुनई याद रखेंगे, इसकी कैपिटल क्या है, यहाँ पे बंदर, बंदर मतलब पोर्ट होता है बेसिकली, बंदर सेरी बेगवान, दिस इज योर कैपिटल, इसको आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस जो है कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कराया था, काफ़ी न्यूज़ में रहा है गाइस, इसकी कैपिटल याद रखिएगा, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। देन यहाँ पे हमारा 9th नेशन है कौन सा, आपका ईस्ट तिमूर है, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। यहाँ पे ईस्ट तिमूर या तिमूर लेस्ते जो है कह लीजिए, तिमूर लेस्ते कैपिटल है दिल्ली। और इसका जो है कि मोस्ट रिसेंट क्या है, एशियान का 11th मेंबर बना है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ब्रीफली याद रखनी चाहिए करंट के कॉन्टेक्स्ट से 2026 के हिसाब से। तो यहाँ पे इतना हमने कवर कर लिया, क्या साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है कि गाइस आपका कवर हो चुका है। और बाकी देखें तो यहाँ पे म्यांमार से 2 रिवर है, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। देखिए अब तक सेशन में पढ़ा क्या है, अगर 2 मिनट में मैं ब्रीफली समअप कराऊं तो मैंने आपको सारे सीज बताए, हमने आर्टिक में सीज पढ़े कौन कौन से, बेरेंट सी, यहाँ पे गल्फ ऑफ बताया, कारा सी बताया, लैप्टॉप सी बताया, ईस्ट साइबेरियन सी बताया, सी ऑफ ऑफस्टॉक बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए अंडमान सी है, ये जानते हैं, इधर पे ये फिलीपीन सी है, यहाँ पे आपका जो है कि मैंने बता दिया दिस इज योर गल्फ ऑफ टोंकिन। यहाँ पे हमारा जो है कि बोहाई सी है, ये येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और यहीं पे आपके खूब सारे आइलैंड्स है, पार्सल है, स्कार सोर बलोच आइलैंड है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो है कि पार्सल आइलैंड्स है, स्पार्टी आइलैंड्स है, ये सब जो है कि आइलैंड आपको याद रहने चाहिए प्रीवियस सेशन से। देन गल्फ ऑफ ओमान हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे स्टेट्स बताए मैंने आपको, दिस इज योर अरेबियन सी जो कि गुजरात और इधर वाले रीजन पे है। यहीं पे देखेंगे तो सर क्रीक ये सब जो है कि लाई करता है। यहाँ पे 2 है हमारी जो है कि एलओसी है, एलएसी है, दुरांत लाइन है, रेडक्लिफ लाइन है, ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे जानते हैं बहुत सारी इधर भी लाइन्स है, हम ब्रीफली इनको बाद में कवर करेंगे। देन यहाँ पे एक स्टेट है हमारा पाक स्टेट। बाकी आपको जो है कि क्या क्या बताया गया है, सी ऑफ एसोप बताया गया, ब्लैक सी बताया गया, एजियन सी बताया गया, यहाँ पे स्टेट्स हैं ये याद रखिए, कैस्पियन सी बताया गया, इसमें एक ये बे है, इसको आपको याद रखना है। और साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, साउथ एशिया में आपका आता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। और देखिए इंडिया को सेंटर रख के आप याद करेंगे तो आपको ब्रीफली याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा इसको, अगर मैं आपको याद कराने की टेक्निक बताऊं तो इंडिया को लेना है सेंटर, ठीक, इंडिया को लेना है सेंटर लेना है, ये लाइन डायग्राम के थ्रू याद करने की टेक्निक है गाइस, तो इसको आप ब्रीफली समझ सकते हैं। इंडिया के आपके जानते हैं, अगर ये आपको कंपास मैप याद है तो ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक, बाकी इधर पे नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सब जो कि आप समझते हैं। इंडिया के जस्ट वेस्ट में कौन सा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर जो है कि क्या लगा हुआ है, अफगानिस्तान नॉर्थ में लगा हुआ है, तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बगल में हमारा क्या है, आपका चाइना आता है, जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं हम चाइना से। इंडिया के बिल्कुल ही आपके ईस्ट वाले पार्ट में जो कि हमारा ब्रीफली देखें तो ईस्ट और जो कि थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट पड़ता है, तो यहाँ पे नेपाल आता है, ठीक, नेपाल, और नेपाल के ही बगल में क्या है आपका भूटान है, तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे, नेपाल के बगल में भूटान है। देन इनके नीचे यहाँ पे हमारे असम के नीचे इंडिया के साथ कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, आपका बांग्लादेश कर रहा है।
और बिल्कुल डाउन टू द साउथ जो ही क्या शेयर करता है, श्रीलंका। तो इस तरीके से जो है कि आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल भी, भूटान, श्रीलंका यहाँ पे हो गया, और बाकी इसके भी डाउन साउथ जो है कि क्या शेयर करता है, आपका मालदीव्स है। ये ब्रीफली याद रखेंगे। देन अगर और जो है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कि कराएं, तो इंडिया से ही रिलेटेड जो है कि निकल के आता है आपका कौन सा है, आपका म्यांमार है। म्यांमार शेयर करता है बॉर्डर, जो कि हमारे क्या आ जाते हैं, दिस इज योर साउथ ईस्ट में आ जाते हैं। हम साउथ ईस्ट में एंटर करते हैं तो म्यांमार, म्यांमार से बगल में कौन लगा है इसके, इसके बगल में लगा है आपका थाईलैंड। थाईलैंड के बगल में जो है कि आपका क्या लगा है, थाईलैंड के साथ लगा है लाओस। लाओस के बगल में लगा है यहाँ पे आपका वियतनाम। वियतनाम और इनके साथ जो है कि कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका कंबोडिया। ठीक, कंबोडिया। और इसके साथ जो है कि कौन शेयर कर रहा है, थाईलैंड के साथ आपका शेयर कर रहा है मलेशिया। इसको याद रखेंगे। देन इस मलेशिया के नीचे ही आपके इधर से स्टार्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अगर यहाँ पे देखें, मलेशिया में आपकी एक छोटी सी कंट्री कौन सी, सिंगापुर, इसको मैंने कराया। फिर मलेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के यहाँ पे बीच में सी है। सी में यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे बोर्नियो है, यहाँ बुरनई है, यहाँ पे मलेशिया का ही थोड़ा सा पार्ट है। यहीं पे आपका जो है कि क्या है, तिमोर, तिमोर लेस्ते और तिमूर है। देन इसके बाद यहाँ पे अगर सी में देखिए तो आपका क्या आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है। यहीं पे आपका कौन सा आ जाता है, पपुआ न्यू गिनिया या न्यू गिनिया आ जाता है। तो इस तरीके से आप ब्रीफली लाइन डायग्राम के थ्रू भी देखें तो इस तरीके से आपको याद रखने की टेक्निक भी पता रहनी चाहिए गाइस। तो आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुई होगी जो मैंने कराने की कोशिश की। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेट मी लोड इट। तो गाइज यहाँ पे जो है कि आई होप इतनी सारी चीज़ें कवर हुई होंगी। लेट मी नो कि ये सेशन यहीं पे मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। बाकी जो है कि चीज़ें जो बची हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जैसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं 5 मिनट में अगले सेशन का फॉर्मेट क्या रहेगा, 5 मिनट में मैं इसको जो है कि आपको रिवाइज कराऊंगा। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेंगे। देन हमारे पास सेंट्रल एशिया बचा है, और जो हमारा ये ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, इसमें जो कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको जो है कि हम क्लियर कवर कर लेंगे बाकी चीज़ों को बचे हुए, और इसके साथ साथ चीज़ों को मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस सेशन में अभी इतना ही रखते हैं। ये कुछ 1-1 घंटे के मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1-1 आवर के। बाकी इस सेशन के मैं तुरंत पैरेलल ही आपका एशिया का सेकंड मैप भी सेशन भी कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ पहले जो हमारा आइलैंड वाला सेशन है उसके सेशन में इसमें कुछ गैप हो गया है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, यहाँ की 3 दिन का गैप हो गया था, 3 या 4 दिन का। बट इस सेशन के बाद मैं नेक्स्ट डे ही सेशन अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आई एम इट सेल्फ बिजी इन माई सम प्रिपरेशन। तो मैं भी खुद भी बिजी हूँ, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे फिर से साइकिल आ गया है यूपीएससी का, जो कि प्रीलिम्स है आपका 24 मई को। और यहाँ पे दिन कितने बचे हैं, ओनली 40 डेज आर रिमेन गाइस। तो यहाँ पे आपको बूस्ट अप करनी पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन को। जो अगर जो भी 26 का दे रहे हैं, दीज आर फॉर द मैसेज हु आर अपीयरिंग इन दी 26 प्रीलिम्स। तो यहाँ पे अपनी साइकिल में देखिए गाइज, अगर आप 26 से प्रीलिम्स कर रहे हैं और रिवीजन के लिए वीडियो अगर आप तक रीच किया पहुंच रहा है तो दैट्स ओके। नहीं तो आप नया कुछ भी मत पढ़िए, डोंट स्टडी समथिंग न्यू। यहाँ पे नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जितना भी पढ़ा है उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए, क्योंकि देखिए, तो अगर मैं इसको जो है कि आपको ब्रेक डाउन कराऊँ तो यहाँ सी सेट 10x4 बनता है। अगर आप 10 सब्जेक्ट हैं, 4-4 दिन भी दे रहे हैं, 10 सब्जेक्ट तो मेजरली है ही नहीं, हमारे मेजर सब्जेक्ट 5 ही होते हैं। कौन कौन से आपके, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एंड साइंस एंड टेक हो गया। अगर इस 5 सब्जेक्ट को आप 4-4 दिन भी दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास 8x5 मीन्स जो है कि 8 days into 5 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे 4-4 दिन भी दे के आप 2 बार रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को अच्छे से। तो इस तरीके से जो है कि स्ट्रेटजी को रखिए। बाकी 27 वाले देख रहे हैं प्रीलिम्स देने में, तो आराम से देखिए, सेशंस को मार्क करिए, 1-2 बार देखिए सेशंस को, रिवाइज करिए अच्छे से, क्लीन अप होंगी चीज़ें गाइज। और कुछ भी हो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है या इस सेशन में कुछ बदलाव चाहिए। अगर आप तुरंत देख के कमेंट करेंगे तो आप आने वाले सेशन में दैट इंप्रूवमेंट कैन बी सीन। बट ये जो है कि आपको याद रखना है, और लेटर ऑन देखेंगे तब भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे जो है कि पता चलेगा ही, और मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा ही। तो उससे जो है कि हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा। तो आपको सेशन को लाइक जरूर करना है गाइज, लाइक करिए, बताइए कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और मैसेज फॉर अपेयरिंग इन दी 26 प्रीलिम्स ऑफ यूपीपीएससी, जो यूपीपीएससी में अपेयर होना चाहते हैं 2026 के प्रीलिम्स में, विच इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन दी दिसंबर मंथ। देखिए दिसंबर में होता है कि नहीं, तो दिसंबर में होना ही है। वैसे बात चल रही है थोड़ा पुशअप कर ली जाए, अक्टूबर में हो जाए, बट ऐसा आयोग करने वाला नहीं है। आयोग जो है कि दिसंबर में ही लेगा। तो इतनी सारी चीज़ जो है कि रिटेन रखेंगे। 26 का आपको प्रीलिम्स देना है यूपीपीएससी का, तो इस सेशन को अच्छे से देखिए। तब भी अभी टाइम है आपके पास, आप अभी इन दी मंथ ऑफ अप्रैल सिट कर रहे हैं जब ये वीडियो मैंने अपलोड की है।
और आप दिसंबर में जाएंगे तो अभी भी आपके पास 8 मंथ का टाइम है गाइज। 8 मंथ मतलब 240 डेज है आपके पास, 240 डेज प्लस है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिए तो अगर देखें तो बहुत भी इफेक्टिव। तो 200 डेज भी काफ़ी होते हैं प्रीलिम्स निकालने के लिए, आपकी मेंस की कंसोलिडेटेड प्रिपरेशन करने के लिए। तो इन सेशन को जो है कि आप इंजॉय कीजिए। बाकी एक बार यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाए, यूपीएससी का प्रीलिम्स फिनिश होने के बाद क्या होगा, मैं आपको थोड़ा मेंस का भी गाइडेंस देना स्टार्ट करूंगा। मेंस का गाइडेंस फॉर दी यूपीपीएससी एज वेल एज दी यूपीएससी स्टूडेंट जो भी हैं, यूपीपीएससी और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए हम मेंस के सब्जेक्ट हो गए जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या बाकी कोई सब्जेक्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, या यूपीपीएससी की बात करूँ स्पेसिफिकली, आपको डाउट रहता है जीएस पेपर 5 एंड 6 में, जीएस पेपर 5 एंड 6 में, तो ये सब हम आफ्टर प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे। छोटा सा मैसेज था, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन शायद इसके साथ जो है ये सेशन को एंड करते हैं। आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आपको रिकॉल हुई होंगी। यहाँ पे मैं अगर लर्न किए होंगे आप, यहाँ पे 2 मिनट में रिकॉल करूँ तो देखिए गाइज, एशिया के मैपिंग में क्या क्या कवर कर लिया हमने। हमने कवर किया है रिवर्स ऑफ द एशिया, जो भी मेजर रिवर्स थी। देन आपको सारे माउंटेन्स जो है याद रहने चाहिए। इसके साथ साथ आपको डेजर्ट्स याद रहने चाहिए। डेजर्ट के साथ जो है कि क्या याद रहना चाहिए, देन आपको आइलैंड्स। और आज जो मैंने कंट्रीज कराई हैं, आज जो कंट्रीज कराई हैं जिसमें से 2 पार्ट में, आपका एक साउथ साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी आपको जो है कि ये लाइन डायग्राम वाली जो टेक्निक मैंने सिखाई है, आपको जो है कि रिवर्स में भी सिखा दूंगा। तो बेसिकली अगर अगर मैं आपको रफली जो है कि जैसे लाइन डायग्राम कैसे काम करता है तो ये जान रहे हैं, प्यारा सा अगर मैं बनाऊँ तो दिस इज योर अफ्रीका, है ना। अफ्रीका में ये जो है कि सनाइन पेनिनसुला है, ये रेड सी, ये अरेबियन पेनिनसुला, सॉरी रेड सी, यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया गाइस, सॉरी फॉर माई बैड। यहाँ पे जान रहे हैं दिस इज योर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका। यहाँ पे क्या है, सनाइन पेनिनसुला है, ये अरेबियन पेनिनसुला, गल्फ। और यहाँ पे ये कंट्रीज बनाए तो अगर मैं रफली बनाऊँ, दिस इज योर यूरोप, रशिया। और ये क्या है, हमारा प्यारा सा भारत है। और यहाँ पे देखिए तो ये दिस इज योर कंट्रीज। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है। अगर मैं रफली आपको मार्क कराना चाहूँ तो जैसे रिवर आपको लाइन डायग्राम से याद करनी है, तो बेसिकली देखें तो यहाँ से क्या है, दिस इज योर लेना रिवर। यहाँ पे आपको यनीसई रिवर है, ओब रिवर है। देन यहाँ पे आपको वोल्गा है, इसी के बगल में उरल है, यहाँ पे दोन है, डेनिपर है। यहाँ पे आपके 2 रिवर्स आती हैं, कौन कौन सी, यूफ्रेट्स है, आपकी टिग्रस और यूफ्रेट रिवर है। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, यहाँ पे आपकी इरावदी है, स्वालिन है, मैकोंग है, यहाँ पे आपकी येल्लो। देन जो है कि नीचे यांगते, जी जियांग जिजैंग जो है रिवर है। ये सब जो है कि इस तरीके से लाइन डायग्राम अगर आप जो है कि 2-4 बार चीज़ों को जो है कि खुद हैंड प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी रिटेन हो जाती हैं गाइस। तो आई होप ये चीज़ों को आप समझेंगे, अच्छे से करेंगे, रिवाइज करेंगे। 1-2 बार सेशन देखिए, 1-2 बार सेशन देखेंगे और इसको जो है कि मैप की प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिटेन रहेंगी। और बाकी जो है कि एक बार सेशन हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको ये सब लर्न कराने के थ्रू भी समझाऊंगा, लाइन डायग्राम के प्रैक्टिस करा दूंगा। ये सब इस सेशन पे मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फेलो स्टूडेंट्स को शेयर करिए। और याद रखिए, हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे, कंसिस्टेंसी में रहेंगे तो हमारी डेस्टिनी जरूर मिलेगी। तो अपने गोल के लिए हमेशा डिटर्मिन रहना है। तो आई होप जो है कि आप इसको ब्रीफली समझेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। बाकी आपको चैनल पर पता है इस मैपिंग सीरीज के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेसेज इन न्यूज़ हो गया, पीवाईक्यू सीरीज हो गई, तो ये सब इस एक ही चैनल पे जो है कंसोलिडेटेड है। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ राइट ऑर्बिट पे रहेंगे, एफर्ट करेंगे और राइट रिजल्ट हासिल करेंगे। तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।